हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को एक बार से फिर से स्वागत करते हैं आपका। देखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मीन्स क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास इस तरीके का कोई भी होलो कंडक्टर हो, तो चार्ज हमेशा आउटसाइड ही रहेगा। इनसाइड में कोई भी चार्ज होलो कंडक्टर के नहीं होगा। यानी कि इनसाइड एक होलो कंडक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड रिमेन्स ऑलवेज जीरो। जो भी चार्ज होगा वो बाहर होगा। इसी कंसेप्ट का हम यूज कर सकते हैं कई सारे ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने में लाइटनिंग से। यानी कि टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम लाइटनिंग। यानी कि जब बिजली चमकती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइटनिंग। तो उस प्रोसेस से अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को सेव करना है तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिकल शील्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो प्रोसेस है जहाँ पे हम होलो कंडक्टर को यूज करते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। जैसे अगर आप देखो, हमारे पास कोई बस है जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हैं या कार है, तो ये बस और कार भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिकल शील्डिंग का ही काम करते हैं। शील्डिंग देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिकल शील्डिंग का काम करेंगे बस और कार दोनों ही। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों की बॉडीज ही होलो कंडक्टर के जैसी होगी इन बॉडीज़। तो हम अगर बस या कार में हो और बाहर मान लीजिए बिजली चमक रही है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सेफ हैं, क्योंकि वो बस एक होलो कंडक्टर का काम करेगी। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल शॉक से बच सकते हैं बाय यूजिंग होलो इंस्ट्रूमेंट कंडक्टर्स, इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिकल शील्डिंग बोलते हैं। देखिए, उसके बाद एक टॉपिक और है हमारा, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। चलिए डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन को भी समझेंगे। डाइलेक्ट्रिक तो आप सभी जानते हैं, हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इंसुलेटर के तरीके से ही बिहेव करेंगे। और ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ये हमें दो तरीके के मिल सकते हैं। एक तो होंगे ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और दूसरे होंगे आपके पास नॉन पोलर। देखिएगा, पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है और कैसे हम इनको डिफाइन करेंगे। देखिए, पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हमारे पास वो सब्सटेंसेस होंगे जिनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक गैप होगा, उनको बोलेंगे हम पोलर। अगर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें पोलर को, तो आप ये मान सकते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल मान लीजिए मैंने HCl का ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप जानते हैं इसमें जो H होगा, ये इस तरीके का मॉलिक्यूल हम बना सकते हैं। तो इसमें जो H है, इसके ऊपर तो कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और Cl के ऊपर कौन सा होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक गैप है, तो हम बोल सकते हैं जो HCl है वो एक पोलर डाइलेक्ट्रिक हमारा होगा। तो आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं HCl है, मतलब इसकी जो शेप होगी, इसकी शेप इस तरीके से होगी कि ये इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड रहेंगे। इसी तरीके से अगर आप और एग्जांपल देखना चाहें पोलर मॉलिक्यूल के, तो जैसे वाटर है, वाटर भी हमारा एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से अमोनिया है, NH3, ये भी आपके पोलर मॉलिक्यूल की कैटेगरी में ही होंगे। इसी तरीके से अगर आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल की कैटेगरी में अगर देखना चाहें, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे उसमें क्या होगा? सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल आपका बेंजीन भी हो सकता है, या फिर ये मॉलिक्यूल आपका मीथेन भी हो सकता है। तो बेंजीन और मीथेन दोनों ही मॉलिक्यूल जो हैं वो आपके नॉन पोलर की कैटेगरी में आएंगे। नॉन पोलर इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, जबकि
पोलर के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग होंगे। इनको हम डिफाइन करते हैं इनकी शेप की वजह से। अगर आप HCl H2NH3 की देखो तो एसिमेट्रिकल शेप होगी, एसिमेट्रिकल शेप की वजह से ये पोलर होंगे, और इनकी सिमेट्रिकल शेप होगी जिसकी वजह से ये नॉन पोलर होंगे। क्या अब हम किसी, जैसे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्या इसको हम पोलर में बदल सकते हैं? यस। ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इसको पोलर में बदलना, यानी कि टू कन्वर्ट द नॉन पोलर मॉलिक्यूल in a polar molecule is known as polarization। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, अगर इसको हम पोलर मॉलिक्यूल में बदल दें तो ये प्रोसेस पोलराइजेशन होगा। अब इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम कैसे इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कैसे हम पोलर मॉलिक्यूल में बदलेंगे? तो अगर मान लीजिए मैं इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दूँ, मान लीजिए यहाँ पे अलग से आपको बता देंगे। देखिए ये मान लीजिए मेरे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों पास पास है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा देता हूँ E, इलेक्ट्रिकल फील्ड मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया। अब होगा क्या, देखिएगा, मान लीजिए मैंने ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया कोई ऊपर, इस तरीके से ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिकल फील्ड में इस तरीके से, और नीचे क्या है, नेगेटिव चार्ज है इस तरीके से। ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा बड़ा डॉट में दिखा देते हैं। अब होगा क्या, ये जो पॉजिटिव था इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करना चाहेगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करना चाहेगा। या दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये जो नेगेटिव जो पार्ट है इस मॉलिक्यूल का, ये पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर एक स्ट्रेच लगेगी, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। ये जो मॉलिक्यूल है ये एक फोर्स फील करेगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे मॉलिक्यूल विल फील एन इनसाइड अपोजिट फोर्स। मॉलिक्यूल विल, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको ये, तो तब देखिएगा मॉलिक्यूल विल फील एन इनसाइड फोर्स, यानी कि जो मॉलिक्यूल था हमारे पास, ये जो मॉलिक्यूल था इसके इनिशियली ये हमारे पास कैसा था, नॉन पोलर था, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों पास पास थे। हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया जिसकी वजह से क्या होगा, इस मॉलिक्यूल के अंदर एक स्ट्रेचिंग आ जाएगी। स्ट्रेचिंग का मतलब अब ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, यानी कि ये जो नेगेटिव वाला पार्ट था और जो पॉजिटिव वाला पार्ट था ये अलग अलग हो जाएंगे। नेगेटिव पार्ट ऊपर जाने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव पार्ट डाउनवर्ड आने की कोशिश करेगा। तो जहाँ पे पहले पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ है, अब ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, यानी कि अब ये क्या बन गया, आपका नॉन पोलर बन जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल में बदलना है तो एक्चुअली में ये आपका पोलर मॉलिक्यूल बनेगा इस तरीके से। देखिए नॉन पोलर तो पहले से था ही, नॉन पोलर तो ये पहले से था ही। एक्चुअली में देखिए ये पोलर मॉलिक्यूल बनेगा क्योंकि नॉन पोलर तो पहले से था ही। जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट अलग अलग हो जाएंगे और ये मॉलिक्यूल अब आपका बन जाएगा पोलर मॉलिक्यूल। तो जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल था उसको पोलर मॉलिक्यूल में बदलने का जो प्रोसेस है वही आपका पोलराइजेशन होगा। तो स्टूडेंट आपने आज देखा कि हमने आज जो यहाँ पे टॉपिक कवर किए हैं वो आपके पास सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन के बारे में हमने आपको बताया क्या है, और उसके बाद कैसे हम एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल में बदल सकते हैं। आई होप स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।